नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। एज प्रॉमिस्ड भाई, आज जो है हमारी चर्चा दैट विल बी अगेन ऑन व्हाट आर द फ्यू थिंग्स दैट यू आर नॉट डूइंग इट करेक्ट इन एन इंटरव्यू एंड स्पेशली ये आपके इंटरव्यू के रिजेक्शन का कारण बन रही है। सो अभी हमारी चर्चा बॉडी लैंग्वेज पे कंटिन्यू हो रही है एंड आई रियली वांट यू टू कैरी ऑन दिस डिस्कशन विद मी एज वेल। सो भाई, बॉडी लैंग्वेज पे जो हम चर्चा करने वाले हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन इट कि बॉडी लैंग्वेज में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो रहा। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं बनी तो प्लीज भाई मेरे पास आए, लिंक्डइन पे मुझे मैसेज करें और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हजारों रिक्रूटर्स जो आपको ढूंढ रहे हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड भाई कि क्या गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहली जो हम बात करने वाले हैं दैट इज अ फ्यू बॉडी लैंग्वेज ट्रेट्स that you should be avoiding in an interview। सबसे पहला, lips pressed on one side। भाई इसका डेमो एक मैं आपको दे देती हूँ। लिप्स जो है आपके इस तरीके से प्रेस्ड है जो कभी नहीं होने चाहिए। आपके लिप्स किसी भी तरीके से इंटरव्यू में प्रेस्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है। इनको इस तरह का कोई भी काम नहीं करना। भाई जितने लोग यहाँ नहीं देख रहे हैं वापस से देख लें। इस तरह का कोई भी चीज अपने इंटरव्यू में करना अवॉइड करिए क्योंकि ये नर्वसनेस की निशानी है। इस तरह की नर्वसनेस जो है नहीं होनी चाहिए। शोल्डर्स पुल्ड फॉरवर्ड, अगर आपके शोल्डर्स जो है, अगर आप इस तरीके से श्रग कर रहे हैं अपने शोल्डर्स को बार बार या फिर ऐसे जान करके उन्हें आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फेस से आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट्स अगेन सर्टेनिटी जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। यहाँ पे इंटरव्यू में आपकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा जज किया जाता है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से रख रहे हैं, आप सामने वाले के सामने कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितनी स्माइल आपके चेहरे पे है, कितनी ज्यादा एनर्जी आपकी आंखों में है। ये सब कुछ चीजें एक इंटरव्यू में नोटिस करी जाती हैं। सो भाई कोशिश करिए कि आप इस तरह की गलती कभी ना करिए। टच वुड, आज तक मैंने जितने इंटरव्यूज दिए आई हैव नेवर बीन रिजेक्टेड एंड आई होप कि आगे भी ऐसा ही हो। बट एट द सेम टाइम आई हैव रियलाइज्ड अ फ्यू मिस्टेक्स दैट आई हैव डन इन माय इंटरव्यूज जिन्हें मैं रिपीट नहीं करना चाहती थी। बिकॉज ऑफ अ बेटर बॉडी लैंग्वेज आई कुड एडजस्ट अ फ्यू थिंग्स, बिकॉज ऑफ माय गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आई कुड एडजस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड अनदर थिंग इज योर ऑब्वियसली टेक्निकल नॉलेज, जिस भी फील्ड में आप जाते हैं आगे। अगर आपके पास ये तीन चीजें हैं तो मुझे नहीं लगता कि देयर कैन बी एनी कारण जहां पे आपको आपके इंटरव्यू में रिजेक्शन मिलेगा। सो प्लीज जिन लोगों को खास मैं इंटरव्यूज में रिजेक्ट होते हुए देख रही हूँ, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर यू वॉच माई वीडियो, आई रियली वॉन्ट यू कि भाई इस तरह की गलतियां आप नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो भाई आगे बढ़ते हैं कि और क्या पॉइंट आने वाला है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज क्लियरिंग योर थ्रोट। बार बार अपने थ्रोट को इस तरीके से नहीं क्लियर करना है। अगर आपको ऐसा लगता है तो 2 मिनट आप एक्सक्यूज मी कहेंगे, वॉशरूम जाएंगे, वहां पर जाकर आप अपना थ्रोट क्लियर करिए, बाहर आइए। अगर आपको ऐसा लगता है तो 1 ग्लास या हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर लीजिए कि आपका थ्रोट जो है इस तरीके से बार बार नहीं करें। सो इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना करें भाई, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज फिजिटिंग टू मच। ज्यादा फिजिट ना करें। फिजिटिंग मतलब बहुत ज्यादा हिलना डुलना। जब आप इंटरव्यू में बैठे हो तो बार बार ये ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ आप करते रहते हैं, राइट। जैसे फिजिट स्पिनर होता था, याद है आपको। तो बहुत ज्यादा फिजिटी बनने की कोशिश ना करें, अवॉइड करें बहुत ज्यादा फिजिटी बनना, क्योंकि आप जितना ज्यादा फिजिटी बनते हैं इसका मतलब ये होता है कि आप उतने ही रेस्टलेस हैं। यानी आप एक चेयर पे बैठकर काम करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, आपका जो नेचर है वो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स में होता रहता है और लोग थोड़े से सटल लोगों को ज्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह की गलती को अगेन हम अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट इज फिंगर क्लैस्प, थंब डाउन और हिडन। इसको देखने के लिए आपको यहाँ पर बेटर एक एग्जाम्पल दिखेगा जहां पर एक पिक्चर लगी हुई है। सो इस तरह का काम अपन को नहीं करना है। इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि जितना ज्यादा हम शो करते हैं उतना ज्यादा हम ट्रस्टवर्दी बनते हैं, ठीक है ना। तो नेता मंत्री जो है वो इस तरीके से आपसे इसीलिए बार बार बात करते हैं ऐसे ऐसे इस तरीके से, ताकि जितना वो दिखा रहे हैं उतना आप उन पर ट्रस्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर आप अपने हाथों को छुपाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ लड़के होते हैं, ये टिप पसंद आई हो तो डू गिव मी अ थम्स अप हियर। कुछ लड़के जो होते हैं वो अपने पॉकेट्स में अपने हाथ रखते हैं। जब आप पॉकेट्स में अपने हाथ रखते हो इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात ये है कि आपने अपने आप को छुपा लिया है। यहाँ पे नाउ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस द वर्ल्ड। वो किसी भी सिनेरियो में आए, चाहे वो किसी के सामने हो चाहे वो किसी के सामने नहीं हो, पर आपने अपने आप को छुपा लिया। और अगर आपने अपने आप को छुपा लिया है इसका मतलब ये है कि आप ट्रस्टवर्दी तो नहीं
डिस्क्राइब हो पा रहे हैं यहाँ पर। सो इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखेंगे और बने रहेंगे मेरे साथ, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर के साथ। टिप पसंद आई हो तो भाई तो डू गिव मी अ थम्स अप एंड अ लाइक। और भाई बहुत सारी चर्चा हम ऑलरेडी हमारे पेज पे कर चुके हैं, और वीडियो के एंड में आप देखेंगे कि मैं किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, ये सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल ऑफ देम एंड मेक योर करियर वेरी वेल। थैंक यू सो मच गाइस, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ओन पर्सनालिटी डॉक्टर।